और देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कल पहली बार भाषण दिया और उनके पहले ही भाषण को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है भगवान शिव की फोटो हाथ में लेकर हिंदुत्व और उसके हिंसक बताने वाले राहुल की स्पीच। राहुल के बयान पर एक ओर तो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से एक्शन लिया गया, तो दूसरी ओर राहुल के खिलाफ संत समाज प्रदर्शन पर उतर आया है। यानी राहुल के शिव और बीजेपी के राम को लेकर संसद में दिए गए बयान पर नया घमासान शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में राहुल गांधी के विवादित बयान पर कैंची चल गई है। राहुल के बयान का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। राहुल गांधी के बयान से विवादित लाइनें हटा दी गई हैं। दरअसल हिंदुओं को हिंसक बताने वाली जो राहुल गांधी की लाइन थी उसे खासतौर पर हटाया गया है। साथ ही आरएसएस को लेकर राहुल ने जो बयान दिया उसे भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अग्निवीर पर दिए गए बयान का कुछ हिस्सा भी एडिट किया गया है, हटा दिया गया है। तो राहुल गांधी के बयान पर कैंची चल गई है। अब सदन की कार्यवाही से उनके बयान के ये तमाम जो विवादास्पद हिस्से थे उन्हें हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर यह कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया है। हालांकि ओम बिरला ने कल भी सख्त नाराजगी जाहिर की थी जो बातें राहुल गांधी ने सदन के अंदर कही थी। खासतौर पर हिंदुओं को हिंसक बताने वाली जो उनकी बात थी, उनका बयान था, उसको लेकर राहुल लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। और संसद सत्र के छठे दिन यानी कल सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। करीब 2.5 घंटे के अपने भाषण में राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें कही जिन पर विवाद हुआ। खासकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को राहुल की कही बातें काफी नागवार गुजरी। देखिए, मैं आपको दिखा रही 5 तस्वीरें पूरा अपडेट के साथ। संसद में दिए गए भाषण पर विवाद हुआ। बीजेपी ने इसे हिंदुत्व का अपमान बताया है। रिकॉर्ड से विवादास्पद हिस्से हटा दिए गए हैं। राहुल के खिलाफ संत समाज नाराज है, माफी की मांग कर रहा है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। कई जगह राहुल गांधी के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो देखिए, राहुल के बयान पर जो सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कई विवादास्पद बातें कही थी, उस पर कैंची चल गई है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बयान से क्या क्या हटाया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व पर दिए बयान के कुछ हिस्से जो हैं वो हटा दिए गए हैं। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं है, बीजेपी हिंदू धर्म की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये उन्होंने कहा था, उसे हटाया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला जो आरोप उन्होंने लगाया था वो बयान भी, इस पर भी कैंची चल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी पर दिए गए नमस्ते वाला बयान जो है उसे भी हटा दिया गया है। सत्ता पक्ष के हिंदू नहीं होने वाला जो बयान है उसे भी हटाया गया है। आरएसएस को लेकर जो बयान दिया गया था कि आप ही सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू के प्रतिनिधि आप नहीं है, उसे हटा दिया गया। अग्निवीर योजना पर जो उन्होंने कहा था भ्रम फैलाने की कोशिश बताते हुए इस पर भी कैंची चल गई है। और इसके अलावा सबसे जो अहम बात वो ये कि हिंदुओं को हिंसक बताने वाला जो उनका बयान था उसे भी हटाया गया है। रविकांत राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, रंजिता झा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, दोनों दिल्ली से इस वक्त बने हुए हैं। रविकांत, कल राहुल गांधी ने विपक्ष के लीडर के तौर पर पहली बार अपना बयान सामने रखा, लेकिन पहले ही बयान में कई विवादों से वो घिरते हुए नजर आए। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, जो सबसे ज्यादा विवादों में है, हिंदुओं को हिंसक बताने वाली उनकी बात। कौन कौन सी वो बातें जिस पर की कैंची चली है वो तो हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन बीजेपी की इसको लेकर आगे क्या रणनीति है वो आप बताएं। देखिए श्वेता, कल राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में पहला भाषण था और राहुल गांधी के तेवर बेहद आक्रामक थे और एक के बाद एक उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू पार्टी नहीं है, हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। अग्निवीर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कई मंत्रियों ने खड़ा होकर राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की कि जो भी बातें राहुल गांधी के द्वारा सदन में रखी जा रही क्या वो उनको सत्यापित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो बातें सदन के पटल पर रखी जाती हैं उनको ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी भी उसी सदस्य की होती है। और इस बात को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके ये मांग की गई है कि राहुल गांधी ने सदन पर जो भी बातें रखी हैं उनको ऑथेंटिकेट किया जाए, यानी सत्यापित किया जाए। आप सदन के पटल पर किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक तथ्य या गलत बात नहीं कह सकते। अब बारी प्रधानमंत्री की है। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शाम 5 बजे लोकसभा में रिप्लाई करेंगे और जो भी बातें विपक्ष के द्वारा कही गई हैं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा कही गई हैं, उन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के स्पीच से जो ऑपोजिशन है वो उत्साहित है। उसको ये लगता है कि वो अगले 5 साल तक इसी तरीके से सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। लेकिन सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो बार बार दोनों पक्ष की होती है, रूलिंग पक्ष
की भी और विपक्ष की भी यही बात जो है चेयर के द्वारा कही गई। लोकसभा स्पीकर को लेकर जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई उसे सभी आहत हैं और चेयर ने ये कहा कि हम जो है भारतीय संस्कृति में, सनातन सभ्यता में जो बड़े होते हैं उनको हम झुककर सम्मान करते हैं। इसका मतलब की तरफ से रविकांत तमाम बड़े मंत्रियों ने जवाब भी इसका बखूबी सदन के अंदर भी दिया है। रंजीता का एक बार रुख कर लेते हैं। रंजीता, भले ही कांग्रेस अब पोस्टर वाली राजनीति करते हुए आगे नजर आएगी, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी की भगवान शिव की फोटो पकड़े हुए पोस्टर को लगाने की योजना है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि कल जो विवादित बातें राहुल गांधी ने सदन के अंदर कही, एक बार फिर से सेल्फ गोल करते हुए नजर नहीं आए वो। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी कल पहली बार संसद में उनकी आवाज गूंजी और 1.25 घंटे के अपने इस भाषण में राहुल गांधी आक्रामक दिखे, सरकार पर आक्रामक दिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक दिखे। उन्होंने जिस तरह से धर्मों की बात कही कि अलग अलग धर्मों में जो अभय मुद्रा की बात कही गई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है वो अभय मुद्रा है और उसके बाद विवाद शुरू हुआ क्योंकि उसके बाद वो तस्वीरें दिखाने लगे। उन्होंने भगवान शिव की तस्वीरें संसद के अंदर दिखाई, उन्होंने गुरु नानक की तस्वीर संसद के अंदर दिखाई और हमने देखा कि पूरे 1.25 घंटे की राहुल गांधी की इस भाषण में रूल बुक कई बार खुले। संसद में जो सत्ता पक्ष है उस तरफ से कई बार इस बात का हवाला दिया गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष है और ऐसे में नेता विपक्ष एक कहीं न कहीं एक संवैधानिक पद है और इस पद की गरिमा को देखते हुए बचकाना बयान राहुल गांधी की तरफ से ना दिया जाए और वो रूल बुक का हवाला लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया और एक बार नहीं बल्कि कई बार रूल बुक खोला गया और ये भी कहा गया कि जो विवादित बातें राहुल गांधी कह रहे, चाहे वो अग्निवीर को लेकर कह रहे, चाहे आरएसएस को लेकर कह रहे या फिर हिंदू समाज या हिंदू धर्म को लेकर कह रहे, इन तमाम चीजों को उनके भाषण से स्पंज किया जाए और जिस पर कार्रवाई भी कहीं न कहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के पक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान नेताओं का उठना, मंत्रियों का उठना और प्रधानमंत्री का उठना, कहीं न कहीं राहुल गांधी जो सच कह रहे थे उसको रोकने की आप कांग्रेस भले ही बचाव कर रही हो, लेकिन देखिए पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश जरूर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। देखिए, हिंदुत्व को हिंसक बताने वाले बयान पर लोगों में काफी नाराजगी है। दिल्ली की जनता का इस पर क्या कहना है वो सुन लेते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं, लक्ष्मीनगर इलाके में, जहां हमारे पीछे लोग, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। आप ये बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है, इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है क्योंकि राहुल गांधी जी में और ओवैसी में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, इसलिए वो ये ऐसा बोल सकते हैं। तो उनकी बात नहीं, वो इसलिए पप्पू हैं, वो पप्पू ही रहेंगे। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, संसद में बैठ करके, संसद एक गरिमा में जो है वो हमारे ये पूरे भारत का जो है एक वो जगह है, वहाँ पे बैठ करके किसी भी समाज के लिए अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो ये कह के दिखाए कि इस्लाम जो है अहिंसक है, ये कह के दिखाएं कि क्रिश्चियन हिंसक है या किसी भी और कौम के लिए अगर उनमें हिम्मत है तो ये बोल ये हिंदू है जो सब कुछ सह लेता है, यही ऐसा है, इनमें ऐसी सहनशक्ति है कि यहाँ पे हिंदू होने के बाद, यहाँ पे भारत में 80% हिंदू होने के बावजूद भी सारे कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता जी। ये राहुल गांधी को खुद से विचार करना चाहिए कि ये क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? राहुल गांधी का ये जो भाषण था संसद में, ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ ये स्वयं हिंदू हैं क्या, और अगर हैं तो ये ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं हिंदुओं के बारे में जिससे कि सबके दिलों में ठेस पहुंचे, और अगर ये हिंदू नहीं है तो इनको कौन हक देता है कि हिंदुओं के खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमें। ये तो दिल्ली के लोगों की नाराजगी आपने देखी। देखिए, चंडीगढ़ में भी महिलाओं ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। महिलाओं ने अपना गुस्सा कैसे निकाला है वो भी आपको सुनवा देते हैं। एक पर्टिकुलर किसी जात को या किसी को समुदाय को कुछ ऐसे कहना कि हिंदू मतलब हिंसक है। अरे हमारा इतिहास तो पढ़ के देखो, हमारे इतिहास में राम जी ने कितना सहन किया। एक आदर्शवादी भगवान है हमारे राम जी, और कृष्ण जी भी, ऐसे सारे हमारे देवी देवता बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी भगवान है हमारे। तो हिंदू हिंसक नहीं हो सकते। बाकी राहुल गांधी के इसका मतलब कहते हैं कि इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी में जो रग रग में खून है वो इटली का खून है, वो विदेशी है, वो अपने आप को उसने अभी तक भी हिंदुस्तान का नहीं माना है। इन्होंने बहुत गलत बयान दिया, इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। खुद भी ये हिंदुस्तान में ही रहते हैं तो उन्हीं के हिंदुओं को ये क्या बोल रहे हैं, इनको इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम बोल क्या रहे हैं। पहले
नेता क्या बनेंगे, ये काम क्या करेंगे, जब इनको पता ही नहीं हिंदुत्व के बारे में। सबसे पुराना जो हमारा धर्म है वो हिंदू है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो एक निंदनीय स्टेटमेंट है। उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए उनके जो पुरख हैं, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, वो सब इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इवन उनको भी रहते हुए इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही वो खा पी रहे हैं, और इंडिया के हिंदुओं के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं, ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। इसने बहुत गलत बोला है। इसको इसको हक नहीं बनता कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का। ये खुद ही एक हिंदू नहीं है तो ये क्या बोलेगा किसी के लिए। खुद ही आपको पता है ये इटली से है, इसका बिलोंग ही इटली से करता है, जो एक विदेशी राज्य है। तो ये विदेश का है तो इसको क्या पता हिंदू होता क्या है। हिंदू के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको। तो देश में आक्रोश नजर आ रहा है राहुल गांधी के विवादित बयानों के बाद। देखिए, कल संसद में राहुल गांधी ने कांग्रेस के हाथ को अभय मुद्रा बताया और इसे दूसरे धर्मों से भी जोड़ा, जिस पर अब इस बयान पर भी विवाद शुरू हो गया। राहुल ने अभय मुद्रा को इस्लाम और दूसरे धर्मों से जोड़ा तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी है। न सिर्फ साधु संत नाराज हैं, अब मुस्लिम धर्म गुरु भी नाराज नजर आ रहे हैं। अभय मुद्रा पर राहुल के बयान पर विवाद। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ा। दुआ मांगने को राहुल ने बताया अभय मुद्रा। दूसरे धर्मों में धर्मगुरुओं के चित्र दिखा, अभय मुद्रा से जोड़ा। कांग्रेस के सिंबल हाथ को अभय मुद्रा बताने की कोशिश में उन्होंने सभी धर्मों का इससे नाता बताया। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। और राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने टोकते हुए राहुल से कहा कि अभय मुद्रा क्या है, पहले इस्लाम के विद्वानों से मत लें और ऐसी बयानबाजी ना करें। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। तो अभय मुद्रा को इस्लाम पर जोड़ने से मुस्लिम धर्मगुरु राहुल गांधी से नाराज हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने इस मामले पर राहुल की क्लास लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राहुल की क्लास लगा दी। कुरान में अभय मुद्रा जैसी कोई बात नहीं है, सैयद नसरुद्दीन कह रहे हैं। दुआ को अभय मुद्रा से जोड़ना गलत है। राहुल के बयान की पूरी तरह से हम इसका खंडन करते हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है। देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए कोई इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जहाँ मेरा मानना है। और हमारी सहयोगी रंजीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजीता, जब से सदन का ये विशेष सत्र शुरू हुआ है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन कल के बाद ऐसा लगता है मुद्दा लगातार अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर आज की अगर बात करें तो सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा राहुल गांधी के बयानों को लेकर देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव भी बोलने वाले हैं 11 बजे के आसपास और फिर प्रधानमंत्री भी शाम 4 बजे बोलने वाले हैं।
बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसमें कल राहुल गांधी ने बोला, और राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत से ही बवाल शुरू हो गया जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का जिक्र किया और ये कहा कि इस अभय मुद्रा का जिक्र अलग अलग धर्मों में किया गया है। सबसे पहले वो हिंदू धर्म की तरफ गए, भगवान शिव की तस्वीर उन्होंने दिखाई, जिसके बाद आपत्ति दर्ज करवाई गई। रूल का हवाला दिया गया कि रूल बुक जो है, जो संसद जिस रूल बुक से चलता है उसमें आप किसी भी धर्म विशेष को लेकर किसी भी तस्वीर को आप संसद के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने न सिर्फ भगवान शिव की तस्वीर दिखाई बल्कि गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, मुस्लिम जिस तरह से दुआ मांगते हैं वो तस्वीर दिखाई गई और उन सबको अभय मुद्रा से जोड़कर बताया गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति भी दर्ज करवाई कि आप जो मुद्दा कहना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं उसका जिक्र करें, बल्कि अगर अलग अलग संदर्भ अगर इस्तेमाल करते हैं धर्म को लेकर के तो उस धर्म के जो गुरु हैं उनसे भी आप इस पर सहमति ले। तो ये एक राहुल गांधी से एक हम कह सकते हैं कि विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अग्निवीर योजना पर जब राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अग्निवीर योजना में जो तमाम चीजें जो वहां के जो अग्निवीर योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती है उसकी जानकारी आप गलत बता रहे हैं। जो संसद के अंदर झूठ बोलना पूरी तरह से गलत है। तो ये हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के कल के भाषण में कई बार हमने अलग अलग मंत्रियों को देखा। एमएसपी का जब जिक्र कर रहे थे तो कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह वो मौजूद थे। शिवराज सिंह ने उन्होंने कहा कि ये गलत है। एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी की जो बात कही जा रही है उसकी बात हो रही है। एमएसपी तो हर अनाज पर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो सरकार के अलग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर देखी जा रही है, बल्कि पूरे देश में भी आक्रोश इस बात को लेकर के है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए, राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान पर भारी घमासान मचा हुआ है। विवादित बयान पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल की आलोचना की है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान है राहुल गांधी का बयान, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। साथ ही जी किशन रेड्डी कहते हैं कि हिंदुत्व है इसलिए देश में लोकतंत्र है, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये बात समझ में नहीं आती। तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। हिंदुत्व हिंसावादी ऐसा भाषण दिया है, ये देश के जनता समझना चाहिए। हिंदू तो जितना दिन है देश में, जब तक वायलेंस नहीं होगा, जिधर हिंदुत्व माइनॉरिटी होगा, देश में वायलेंस होगा। ये राहुल गांधी समझना चाहिए। तो न सिर्फ तमाम केंद्रीय मंत्री बल्कि राहुल के बयान पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भड़के हुए हैं। राहुल गांधी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के बयान से देश की जनता में उबाल है, ये भी मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे हैं। हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है, और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि राहुल विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है।
बहुत उसकी एक गरिमा होती है, वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और पूरा भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था। देश की जनता देख रही है। मैं यही कहूँगा कि उनको गंभीर होना चाहिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहां उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पूरा देश में उबाल है इस बात का। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। और न सिर्फ तमाम नेता बल्कि राहुल गांधी के बयान से संत समाज भी आहत हो गया है। संत समाज ने राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रोश जताया है। बयान को हिंदुओं के प्रति घृणात्मक सोच वाली बताया है। संत बोल रहे हैं, राहुल का हिंदू बनने का जो ढोंग उन्होंने कई बार दिखाया है वो अब उजागर हो गया है। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू रक्षक होता है। हिंदू किसके लिए युद्ध करता है? हिंदू किसके लिए आगे बढ़ता है जानते हैं? जब रावण सीता का हरण करता है तो हिंदू युद्ध करता है। जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करता है तब हिंदू युद्ध करता है। हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता। हिंदुओं को कभी भगवा आतंकवाद कह के, कभी हिंदुओं को इस तरीके से अपमानित कर, वो भी भरी सभा में, सदन में, हिंदुओं के प्रति ऐसा व्यवहार। संपूर्ण हिंदुओं को आज लोकतंत्र के सुंदर मंदिर में राहुल गांधी ने खड़े होकर प्रस्ताव धन्यवाद चर्चा पर जो उन्होंने अपना बयान ज्ञापित किया, उसके दौरान संपूर्ण हिंदुओं को आहत किया है। चूंकि वो नेता विपक्ष हैं और इस दौरान जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है और हिंदुओं को झूठ बोलने वाला बताया है, हिंदुओं को असत्यवादी बताया है। भारतीय संसद में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है।